हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम आज इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो था रेसिप्रोकल लैटिस का कि वो पढ़ा था हमने और उसका ओवरव्यू के देखा था हमने कि क्या हमें इसकी क्यों जरूरत पेश आई और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता क्या है और इसको जो है वो ड्रॉ कैसे किया जाता है वो हमने देखा था। तो आज हम इसको इसी को कंटिन्यू करेंगे फर्दर कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हैं वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं पैरेलल प्लेन। सो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है। मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में हमें पता है कि बी जो सी साइड्स हैं वो बराबर नहीं होती और इनका अल्फा और गैमा जो है का एंगल जो है वो इक्वल नहीं होता है जिससे और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ये फिगर्स इस तरह से एग्जैक्टली नहीं है लेकिन इसको विजुलाइज करने में आसानी के लिए फिर ए बी सी इस तरह से एक्सिस के बनाए हैं और ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं। बेसिकली ये एक प्लेन है जो आपको ए बी सी एक्सिस पे जो है दिखाई दे रहे हैं और ये पैरेलल प्लेन बिल्कुल इसी तरह ए बी सी एक्सिस पे है और दो पैरेलल प्लेन और इनके दरमियान जो है डी स्पेसिंग जो है वो है डी और एच के जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स के। फर्दर अगर हमने इस प्लेन के जो है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट जो है वो ड्रॉ करना है तो हमें पता है हमने जो भी जिस प्लेन के का हमने रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट बनाया तो उस प्लेन के हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हम कोई भी पहले ओरिजिन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ओरिजिन जो है यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसका नॉर्मल टू द प्लेन जो है फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो होगी रेसिप्रोकल ऑफ द डी स्पेसिंग जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो होगी इसकी लेंथ। सो दिस इज हमें जिस समय पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि रेसिप्रोकल जो लेंथ होगी इसकी वो होगी 1/DH के। अब ये एक जहाँ तक इस लेंथ जहाँ पर फिनिश होगी वहाँ पर हम एक पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर देंगे और ये जो हमारा रहेगा वन रेसिप्रोकल पॉइंट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसको फिर हम जो है डिनोट करेंगे सिग्मा से, सिग्मा एच के एल। ये एक बेसिक जो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम कहेंगे इसको सिग्मा एच के एल इज इक्वल टू 1/DHL जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इसके दरमियान। सो ये बेसिक एक हमने एग्जांपल से देखा। इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं इसी एग्जांपल को हमने लैटिस पॉइंट्स को अगर ड्रॉ करना है तो ओके। सो अब हम इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं। हमने इस तरह बेसिक एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर किया है और हमें पता है कि अब हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हैं वो हमने सिग्मा से इसको डिनोट कर दिया इसमें और इज इक्वल टू 1/DH के। सो हम इसी के साथ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से इसका प्लेन है उसी को हम इस एक्सिस में एक्स वाई एक्सिस में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा ए एक्सिस। अच्छा, अब ये जो है हमारा ए है और जिसको हमने यहाँ पर ए से डिनोट किया हुआ एक्सिस पे और बी जो है ये आउटवर्ड आ रहा है यानी कि आपकी तरफ जो है मेरे फेस की तरफ इसका है और जो सी है नेक्स्ट जो कि ये वाला
आपको नज़र आ रहे हैं इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में। सो इट्स सिंपल के ए वेक्टर जो है हमारा एक्सिस पे, एंड द बी जो है वो आउटवर्ड है हमारी तरफ, और सी। अब हम इस पे एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 100। आप याद रखिएगा कि अब इसमें यहाँ पर एक्सेस जो है वो थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मली हमारा बी साइड पर एक्स एक्सिस होता है और सी पर वाई होता है, एंड देन सी। तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया, खैर उसका भी बना सकते हैं। सो अब 100 का मतलब है कि ये जो है ए पे है जो कट कर रहा है। अब अगर ये 100 है, डेफिनेटली इसके जो पैरेलल है ये वाला एरिया, ये भी 100 ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया नेक्स्ट कि यहाँ पर ये वाला जो 100 है वो ये प्लेन जो है वो हमने कंसीडर कर लिया है, जो कि इसके साथ दरअसल ये 2 डायमेंशन है हमारे सामने इस तरफ। तो ये एक तरह से इस तरफ हमारे पास ग्राउंड पर एक प्लेन जो है ये ड्रॉ हो गया। अब हमने इस प्लेन के जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इस तरह ये वाला ओरिजिन जो है हमारा सेलेक्ट कर लिया, और इस प्लेन के हमने फिर नॉर्मल ड्रॉ करना है। इसके नॉर्मल ड्रॉ करना है लेकिन 90 डिग्री। तो ये प्लेन जो है हमारा हमारा 100 है, इसके नॉर्मल जो है वो ड्रॉ होगा, एंड इट्स मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारा पहला जो है इस प्लेन का रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट जो है 100। अब इसकी डायरेक्शन जो हमें बता रही है वो है हमें एक और इसके प्लेन की डायरेक्शन बताएगी, और जो ये जो लेंथ है ये वाली, ये हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो बताएगी इसका। ठीक है, और अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट प्लेन है हमारा वो है 200। ठीक है, जो कि सेंटर पे आता है। अब ये आपने याद रखना है कि जो 200 है ये मिलर इंडाइसिस है। ठीक है, इट्स अ मिलर इंडाइसिस। तो आप इसके इंटरसेक्ट लें तो इट्स बिकम 1/2 इंफिनिटी इन इंफिनिटी। ठीक है, तो वो इंटरसेप्ट आएंगे। तो 1/2 का मतलब है कि हाफ पे कट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला रीजन सेलेक्ट किया था और आपने 100 कट किया तो ये बन गया, और अगर इंटरसेप्ट दिया है 1/2 तो 1/2 जो है वो इस जगह पे आपका प्लेन कट करेगा 1/2, एंड देन इंफिनिटी इंफिनिटी। सो इसके मिलर इंडाइसिस जो होंगे आप कोई रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपका 200 प्लेन जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की कि आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है 100 की जो है, अब ये आपका डी है। अब 200 के केस में जो प्लेन की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो कम होगी। तो इस केस में जब रियल लैटिस में जब डिस्टेंस जो है वो डी वो कम होगा, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस में वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका रेशियो का। तो हमारा 100 प्लेन लैटिस पॉइंट जो है वो ये पॉइंट था जो कि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया 100 के, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस जो 200 होगा वो उसकी जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी। ये इस तरह ही है कि अगर आप लेट्स सपोज 1 का अगर रेसिप्रोकल लें तो क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। लेकिन अगर अब जिस तरह ये है 1.5 जो स्पेसिंग है डी स्पेसिंग वो कम है 0.5, तो ये आपका आ जाएगा इस 2 बिकम 2। ठीक है, मी के 1 की कम है लेंथ और 2 की जो है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह सिमिलर कि ये जो है पहले 100 की स्पेसिंग ज़्यादा थी, लेकिन 200 बेसिकली छोटा है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा आएगी 200। सिमिलरली केस 300 के केस में भी होगा। 300 का मतलब है कि 1/3 इज इन्फिनिटी, तो 1/3 कहीं यहाँ पर आपका से भी स्मॉल जो है वो आएगा। इसी तरह रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स में जो रेसिप्रोकल स्पेस में है वो इन्वर्ट हो रहा है। आपको पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने शायद जिक्र भी किया था कि जो वॉल्यूम है वो भी
इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल स्पेस में। इसी तरह जो प्लेन्स के हैं उनकी लेंथ भी इसमें आपकी जो है रिवर्स हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रेसिप्रोकल की वजह से, क्योंकि हम उसका इन्वर्स लेते हैं। सो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने जो 100 को नॉर्मल जो है हमने जो रेसिप्रोकल पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ किए हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज प्लेन्स। तो हमने पहले 100 जो था वो लिया और उसकी जो लेंथ थी वो इंटरप्लेन स्पेस थी 200 जो कि उससे लेस है, तो लेकिन रेसिप्रोकल स्पेस में जाके उसकी लेंथ होगी वो अपोजिट जो इनके बढ़ जाएगी। इस तरह 300 जो कि 1/3 है। नेक्स्ट इसी को देखते हैं हम इस केस में 001 मीन के हमारा जो सी है वो आपका आप इस तरह से बन रहा है। तो 100 ओके। सो हमारा 10001 यानी कि सी पर है जो कट कर रहा है, इसके पैरेलल जो है वो भी वो 001 ही होगा, मतलब ये वाली साइड जो है ये वाली मैं इसको रिमूव कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन अब ना हो। ओके इट्स ओके। ओके नाउ इसके पैरेलल जो है ये वाला ये भी आपका 001 ही होगा जो प्लेन कट कर रहा है ये वाला। तो ये ए और बी के इस पे बन रहा है, तो इट्स मीन के ये ए और बी पे ये बन रहा है 001 हमारा, ठीक है 001। तो अब इसके जाहिर बात हम नॉर्मल जो है इसके ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से 90 डिग्री जो है वो आएगा इसी तरह 001। और नेक्स्ट जो होगा हमारा उसी तरह 002 होगा। वही अगेन 00 मीन 2 का मतलब है कि आपका ज़ीरो इंफिनिटी इंफिनिटी एंड 1/2 हमारे इंटरसेप्शन, तो वो हमारा ये 002 जो है बनेगा प्लेन जो मेरे इंटरेसिस है। तो वो फिर हमारे रेसिप्रोकल स्पेस में फिर 002 है जो अपोजिट, तो उसका फिर हमारी जो लेंथ है वो लार्जर होगी एज कम्पेयर टू 001। सिमिलरली फिर 003। तो ये इस तरह से जितने भी पॉइंट्स फिर हम प्लेन्स के हिसाब से लेते हैं ये थ्रू आउट हमारे रेसिप्रोकल पॉइंट्स कहलाते हैं और रेसिप्रोकल स्पेस इनको कहा जाता है। ओके सो सॉरी लास्ट लेक्चर में नहीं बल्कि इसी आगे फर्दर इन पॉइंट्स को मैंने जिक्र किया कि रेसिप्रोकल लैटिस हैज आल्सो हैव अ यूनिट सेल, इसका भी एक यूनिट सेल होता है, वो हम देखेंगे आगे वो क्या होते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर्स इसी तरह से जिस तरह हमने रियल स्पेस में n1a n2a किया था, सिमिलरली इन रेसिप्रोकल्स में हम इस तरह से डिनोट करते हैं जी से रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर, जिसमें n1 जो है वही मैग्नीट्यूड और a जो है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है b स्टार इक्वल c स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे भी जाके इसकी एग्जांपल देखेंगे कि लेंथ एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्ट रिलेटिव। वॉल्यूम को हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। लेंथ आपने इसका देख लिया है, इससे प्रीवियस एग्जांपल से हमने देख लिया कि जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रियल के इसमें, कि अगर 100 है उसमें तो आपके 200 लेंथ जो है कम होती जा रही है, लेकिन रेसिप्रोकल में उसका अपोजिट होगा कि लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है उससे बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल। तो
जिस तरह हमने पढ़ा है डायरेक्ट लैटिस में जो प्लेन्स की है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, सिमिलरली रेसिप्रोकल लैटिस में भी इसी तरह जो प्लेन्स डायरेक्शन है वो 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 है। इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को कहलाते हैं फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस, जिसमें डायरेक्ट में होते हैं। इसी तरह जो आपके रियल रेसिप्रोकल स्पेस में उसमें भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो हैं वो आपके इसी तरह 1 0 0 और 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1 इनके आते हैं। उसमें भी हमने देखा है डी एच के एल की जगह हमने फिर स्पीड करेक्शन एंड अगेन मैंने बताया था 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको फर्स्ट लेक्चर को अभी हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम फिर एग्जांपल देखेंगे कि हम इसको फर्दर जो है ब्रेक किस तरह करते हैं जो वेक्टर्स में इसका वॉल्यूम और एरिया किस तरह से निकालते हैं। फॉर नाउ मेरे ख्याल से इतना काफ़ी, इसको फिर फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको शुरू में कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन जिसको आप पार्ट देखें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इसको। ओके, थैंक यू।